हमारा चैप्टर है क्लासिकल रिलेशंस एंड फजी रिलेशंस। इससे पहले कि मैं इन रिलेशंस की तरफ आऊं, आपको पता है कि बच्चों जब भी रिलेशंस की बात की जाएगी तो रिलेशंस को लेके हमें पहले क्या है, कोई दो सेट्स हमने लिए। लेट्स से दैट मेरे पास एक सेट ए है। जब मैं रिलेशंस को समझाना चाहता हूं तो इससे पहले रिलेशंस एक्चुअली होते क्या हैं। रिलेशंस आपकी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जिस तरह पहले आम तौर पे लाइफ में रिलेशंस की बात कर लें, तो लाइफ में अगर रिलेशंस, मैं जस्ट अभी रिलेशंस को लेके अगर चलूं तो बच्चों थोड़ा गौर कीजिएगा। ये जो रिलेशंस होते हैं, एक्चुअली रिलेशंस आपके पास क्या होते हैं। आपने देखा कि सन मदर, ये एक रिलेशन है। माँ का बेटे के साथ एक रिलेशन है। फादर लेट्स आप कर लें, फादर डॉटर कर लें, फादर का डॉटर के साथ एक रिलेशन है। तो इस तरह डिफरेंट रिलेशंस आप अपनी लाइफ में देखते हैं। तो बच्चों इन्हीं रिलेशंस पे अगर आप थोड़ा गौर करें कि ये ऑर्डर पेयर्स आंसर्स में कैसे आते हैं, तो ये जो ऑर्डर पेयर आंसर्स में आते हैं ये किस बिना पे आते हैं और कैसे आते हैं ये ऑर्डर पेयर्स, इनके ऊपर अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर पेयर्स बच्चों आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बेस पे आते हैं। सो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास, ये किस तरह से हम इसको करते हैं। तो बच्चों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये है कि हम कहते हैं कि लेट ए एंड बी बी द ट्रू सेट्स। कोई दो सेट्स हैं हमारे पास, लेट ए एंड बी बी द ट्रू सेट्स। ये कोई दो सेट्स हमने ले लिए। अब बच्चों इन दो सेट्स के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फिर बच्चों जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज। तो फिर बच्चों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको कुछ इस तरह से डिफाइंड किया जाता है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज a cross b, that is equals to the order pair x y such that x belongs to the set A and y belongs to the set B। इस तरह से ये आपके पास बन जाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको थोड़ा गौर करें, अगर इस पे अगर आप थोड़ा गौर करें, लेट्स से दैट मैं कहता हूँ एक सेट A जो है वो मेरे पास है A B C, और एक सेट B जो मेरे पास है वो मैं कह देता हूँ, लेट्स से दैट बच्चों कह दें 1 2 3। अब ये हमने दो सेट्स बनाए। अब इन दो सेट्स के अंदर बच्चों अगर हम गौर करें, इन दो सेट्स के अंदर अगर हम गौर करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने फाइंड करना है। सो जब मैं इसमें से A क्रॉस B को मेजर करूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, A क्रॉस B। पहले आप सेट A लिखें, A B C, इसकी क्रॉस करें आप विद 1 2 3। जब आप इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें आपके पास क्या बचेगा, क्या आएगा। तो बच्चों A का 1 के साथ रिलेशन, सो A1, A का 2 के साथ रिलेशन A2, A का 3 के साथ रिलेशन A3। ये तीन रिलेशन हो गए। फिर इसी तरह B1, B2 और फिर B3, ये आपके पास तीन रिलेशंस हो गए। और इसके बाद फिर C1, C2 और फिर बच्चों C3। तो ये मैंने टोटल पॉसिबल रिलेशंस जो बनते थे आपके सामने वो बना दिए। ये टोटल पॉसिबल रिलेशंस बनते थे आपके सामने, वो तमाम रिलेशंस आपको दिखा दिए। सो ये बच्चों, ये जो आपके सामने रिलेशंस आए हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ये आपके पास क्लासिकल रिलेशंस हैं जो मैंने आपको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से मेजर करके दिए। अब जो इसमें आपको बात समझाने वाली है कि अगर मैं इस क्लासिकल रिलेशन को लिखना चाहता हूं तो मैं अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता, हर रिलेशन को मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है। मेरा
मेन काम है कि इन रिलेशंस को मैट्रिसेस में लेके चलूं, ताकि आप उन रिलेशन को अच्छी तरह से जो है वो मैट्रिक्स की मदद से अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन इससे पहले एक और बात मैं बताता चलूं कि अगर मैं ये बात करता हूं कि ये तो मैंने ऑर्डर पेयर में कर दिया, आपको सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर पेयर नजर आया, आपने तो थोड़ा बड़े लेवल पे इन चीजों को सीखना है। तो अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ और मैं आपके सामने बात करता हूँ जी, ये तो यहाँ तक की स्टोरी हो गई। इससे ऊपर जब चलते हैं और मैं आपसे कहता हूँ जी A क्रॉस B की बात हो गई, मैं जनरलाइज करना चाहूँ अगर इस बात को, तो मैं फर्ज करें R टुपल बनाता हूँ, R टुपल्स। अब ये ऑर्डर पेयर्स थे, तो R टुपल्स से क्या मुराद होगी, जिसमें R सेट्स मल्टीप्लाई होंगे। अब वो R टुपल्स बच्चों गौर कीजिएगा, लेट्स से दैट मैं कहता हूँ कि एक सेट जो है A1 है, इसका क्रॉस करें A2 के साथ, इसका क्रॉस करें A3 के साथ, इसका क्रॉस करें A4 के साथ, और ये क्रॉस चलता चलता इसका क्रॉस कर दें AR के साथ। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेंगे रिलेशंस कि ये इम्प्लाई करेगा, तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ आएंगे, लेट्स से दैट मैं इसमें से A1 ले लेता हूँ, ये A2 आ जाएगा, ये A3 आ जाएगा, अप टू ये AR आ जाएगा। तो इस टाइप के R टुपल्स बनेंगे। जितने आपके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी उतने इसके टुपल्स बनेंगे, उतनी वैल्यूज बनेंगी। ये R टुपल्स के ऊपर एक सेट है, ये हो गया। अब यहाँ से एक मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर ये जो आपके पास A1 A2 A3 सॉरी AR तक, कोई मसला नहीं सर। अगर ये सारे के सारे आइडेंटिकल हो जाएं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपका क्विज है इसमें से, इसलिए अपने आप को टोटली ध्यान से सुनते जाए। अगर ये सारे के सारे आइडेंटिकल हो जाए, तो आइडेंटिकल होने की बिना पे बच्चों, अगर ये आइडेंटिकल हो जाए, देन ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपके सामने लिखी हुई है, देन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये AR कहलाएगी। और यहाँ पे सारे इंडेक्स चूंकि मैंने सेम कर दिए हैं, आइडेंटिकल्स कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली मैं इंडेक्स नहीं लिख रहा, तो ये सारे के सारे आपके AR, यानी कि ये एक्चुअली पावर नहीं है उसकी, ये बता रहा है कि ये इतनी दफा सिमिलर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हुए। पावर से मुराद आप ये ना हो इसके एलिमेंट्स की पावर्स लेना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक A सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, तो जब मैं A2 फाइंड करूंगा तो उससे मुराद एक्चुअली होगी A क्रॉस A, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे AA, फिर क्या आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स इस तरह मल्टीप्लाई होते जाएंगे, फिर A का B के साथ, पहले A का A के साथ, चूंकि एक ही A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया ना, तो ये आ जाएगा ABC क्रॉस ABC, ये हो जाएगा। तो जब इनकी आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो AA AB AC, फिर ये आ जाएगा। इसी तरह आपको पता है कि BA BB और BC, ये बच्चों आ जाएगा, और फिर CA CB और CC आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये ओवरऑल इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। अब मैं अगर इसमें से आपको कहूं, इस प्रोडक्ट में से आइडेंटिटी रिलेशन निकाल के दें, सर वो AA आ जाएगा, BB और CC। जी, आइडेंटिटी रिलेशंस जब निकालने की बात करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा AA, और फिर रिजल्ट में आ जाएगा BB, और फिर रिजल्ट में आ जाएगा CC। तो ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे इस रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करना हो तो मैं ये कहूंगा ना कि अगर मैं इस रिलेशन में A पुट करूं तो मेरा जवाब भी क्या आए, A आए। इस रिलेशन में अगर मैं B पुट करूं तो मेरा जवाब भी क्या आए, B आए।
इस रिलेशन में अगर सी पुट करूं तो मेरा जवाब भी सी आए, तो मींस दैट अगर मैं इस रिलेशन को जनरलाइज करके डिफाइन कर दूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये जो रिलेशन यहां से बनेगा, इस रिलेशन को मैं आइडेंटिटी रिलेशन कहूंगा, इस रिलेशन को मैं आइडेंटिटी रिलेशन कहूंगा। ठीक हो गया? तो बच्चों ये जो रिलेशन है के डोमेन और रेंज सेम हो जाएगी ऑब्वियसली। ये देखें, जब ये बात ये कर दी ना, ये जब मैंने एक आपको बात समझा दी ये वाली, तो इससे मुराद सीधी सीधी बनती ये है कि आप जो पुट कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है। जो पुट कर रहे हैं, ये देखें, जो पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुट किया, यही आंसर आ गया। तो जब जो पुट करें वही आंसर आ जाए तो उसी रिलेशन को आइडेंटिटी कहते हैं। वो आपके पास रिलेशन उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर मैं इससे थोड़ा आगे मूव करूं और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, तो आपने थोड़ा सा उन नंबर ऑफ रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना है कि कितने टोटल पॉसिबल रिलेशंस मौजूद होते हैं। जो भी आप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो उसमें देखते हैं, जरा उसकी तरफ आते हैं। टोटल पॉसिबल रिलेशंस की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी टोटल पॉसिबल रिलेशंस, टोटल पॉसिबल रिलेशंस। अच्छा जी, यानी कि टोटल पॉसिबल रिलेशंस से मुराद मैं ये कह रहा हूँ, ये जिस तरह हमने कार्डिनलिटी पढ़ी थी ना, तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस मींस दैट क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशंस। तो उन रिलेशंस की कार्डिनलिटी को हम देखना चाह रहे हैं, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशंस। ठीक हो गया? तो रिलेशंस की कार्डिनलिटी एक्चुअली देखना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं रिलेशंस की कार्डिनलिटी के ऊपर आऊं, तो रिलेशंस की कार्डिनलिटी के ऊपर जब हम आते हैं तो थोड़ा गौर कीजिएगा इस रिलेशंस की कार्डिनलिटी के बारे में। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक सेट ए है, लेट द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए, लेट द कार्डिनलिटी, यानी कि ऑर्डर जो आप जैसे कह रहे होते हैं लेकिन फजी में ज्यादा अच्छा वर्ड है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए। ये मैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए की बात कर रहा हूँ, और इसको मैं ये कह देता हूँ कि जी इसकी जो कार्डिनलिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए को, बेशक वो नंबर साइन लगा के आप आगे उसको कर दें, जिस भी अंदाज में आपने लिखना हो, तो कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी साइन आप यूज कर सकते हैं। तो हम फर्ज करें ये कहते हैं कि द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज, इसको कह दें लेट्स से दैट अल्फा। ठीक हो गया? एंड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, तो सेट बी की जो कार्डिनलिटी है ऑफ सेट बी इज, उसको आप बीटा कह दें। अब मैं जो यहाँ अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं जो यहाँ अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर देन द कार्डिनलिटी ऑफ, तो फिर आपने कार्डिनलिटी की बात करनी है, देन द कार्डिनलिटी ऑफ, इस मीटिंग के खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। जैसे ही ये मीटिंग खत्म हो आप लोगों ने दोबारा रीजॉइन करना है, क्योंकि मैं आज का पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा, यानी कि 9:30 तक, और क्विज आपका आज ही होगा लेकिन वो इसके बाद होगा। अच्छा जी, देन द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज, तो बच्चों वो क्या हो जाएगी, अल्फा क्रॉस बीटा, अल्फा क्रॉस बीटा। आप थोड़ा ऊपर आके गौर कीजिएगा जरा इस बात पे, क्या कहना चाहता हूँ। ये यहाँ से भी आपको इसकी तस्दीक हो जाएगी और यहाँ से भी तस्दीक हो जाएगी। ये देखिएगा, ये आपके पास, ये इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3।
तो जब दोनों की कार्डिनलिटी 3 है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी को जब जज करते हैं तो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिख दिया कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला लिख दिया। तो थोड़ा ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऐसा लग रहा है जैसे 3 एलिमेंट्स इसके थे और 3 एलिमेंट्स इसके थे, तो टोटल कितने हो गए? 9। तो इस तरह बच्चों इसकी जो कार्डिनलिटी आपके सर अगर हम 2 की पावर 3 सॉरी सर अगर हम 2 की पावर 3 ले लें तो वो भी 9 आ जाता है ना, उस तरह हम चेक कर सकते हैं। 2 की पावर 3 8 होता ये है। 1 मिनट, ये बोला कौन था? सॉरी 3 की पावर 2 ले लें, 3 की पावर 2 ले लें तो सर ये सॉरी अगर 3 की पावर हम 2 ले लें। एक मिनट बच्चे, उसमें देखिए आपके पास क्या है कि आप अगर बात करें कि ए क्रॉस बी, अब जी कुदरती तौर पे ये तो दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम थे ना, कि तादाद सेम थी, तो आपके पास इतने आ गए। अगर आपके पास एक सेट के एलिमेंट 3 और एक के 4 हो तो फिर क्या करोगे? जी सर अभी तो यही एक्चुअली फॉर्मूला बनता है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, एक्चुअली यही फॉर्मूला बनता है। सो बच्चों इस तरह से आप इसकी कार्डिनलिटी को जज कर सकते हैं। जी, इस तरह से आप इसकी कार्डिनलिटी को जज कर सकते हैं। सो ये तो इसकी कार्डिनलिटी पे बात हो गई। अब बस इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट लिख के फिर हम इंशाल्लाह नई मीटिंग को इसी सेम लिंक से आपने ज्वाइन करना है, डेली बेसिस पे इसी लिंक से ज्वाइन करना है। ये मैंने जो है बना दिया है। अच्छा बच्चों, अब एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, मैं इस चीज को उसके साथ रिलेट करना चाहता हूँ। एक फंक्शन जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं, वो आपकी नजर से गुजरा होगा कहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, उसको जब आप देखते हैं तो उसको कुछ डिफाइन इस तरह से किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को, कि जिसके ऊपर भी वो फंक्शन अप्लाई कर दें। अब मैं उसको उस अंदाज में लिखने जा रहा हूँ। तो वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम उसको कुछ इस तरह से जाहिर करते हैं, जिस भी रिलेशन के ऊपर हम अप्लाई कर दें। तो लेट्स से दैट मैंने किसी सेट में कोई एलिमेंट बिलोंग करवाना है, तो मैं ये कह देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेट्स से दैट एक्स की बात कर लेता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इसका आंसर 1 है तो इसका मतलब है कि इफ x बिलोंग्स टू x। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। जी अभी दोबारा बताइएगा। जी ये जो 1 है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी अगर वो सेट को बिलोंग करता है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी अगर वो उस सेट को बिलोंग नहीं करता। ठीक हो गया, ये इससे मुराद है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अब मैं बेसिकली यहाँ पे ये पढ़ाने जा रहा हूँ। जी बच्चों, सर ये जो आपने कहा है कि 1 जो है ना वो x को बिलोंग करता है, 0 x को बिलोंग नहीं करता है, सर क्या बिलोंग नहीं करता, ये आप बताइएगा जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जब मैं किसी चीज के बारे में ये कहूंगा कि वो एग्जिस्ट करती है, ये वही अरिस्टोटेलियन लॉजिक जो था, ये उसी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको मेंबरशिप वैल्यू 1 दे दो, और अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको मेंबरशिप वैल्यू 0 दे दो। मैं बेसिकली अब जा रहा हूँ क्रिस्प रिलेशन की तरफ। क्रिस्प रिलेशन, तो बच्चों क्रिस्प रिलेशन क्या होता है, मैं उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। क्रिस्प रिलेशन, अब ये क्रिस्प रिलेशनशिप क्या है, उसके लिए मैं कुछ इस तरह से इसको डिफाइन करूंगा। रिलेशंस तो मैंने ऊपर डिफाइन कर दिए कि a क्रॉस b, इसको मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करूंगा कि x y such that कि x belongs to a and y belongs to b। अब मैंने इस रिलेशन में से एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बना के इस बात को बताना है, तो मैं कुछ इसको इस तरह से बताता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के अंदाज के अंदर मैं कुछ इस तरह से बताता हूँ कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है x क्रॉस y की, मैं ये कहता हूँ कि ये सॉरी a क्रॉस b मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। a क्रॉस b
तो मैं ये कहता हूं कि इसके ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं A क्रॉस B के, ये इनके ऊपर क्या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनेगा, 1 वैल्यू देता हूं अगर आपका जो x y इस रिलेशन को बिलोंग कर जाए A क्रॉस B को, और 0 वैल्यू असाइन करता हूं अगर x y इस रिलेशन को बिलोंग ना करे, इस रिलेशन को बिलोंग ना करे, तो फिर मैं उसको ये वैल्यू असाइन करता हूं A क्रॉस B। ये तो मेरे पास एक रिलेशन हो गया। अब ये जो रिलेशन ऊपर मैंने डिफाइन किया है ना, ये वाला, अब इस रिलेशन में जब कोई चीज बिलोंग करेगी तो तब मैं कह दूंगा कि उसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 है, और अगर कोई चीज बिलोंग नहीं करती, कोई ऑर्डर पेयर उसको बिलोंग नहीं करता, तो मैं कह देता हूं उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0 है। इस तरह से मैंने इस रिलेशन को डिफाइन कर लिया। ठीक हो गया। अब 2 मिनट बाकी हैं, जल्दी से मैं इस एग्जांपल को कंक्लूड करता हूं। मिसाल के तौर पे ऊपर एक रिलेशन था जो मैंने बयान किया, मैं अगर उस रिलेशन के बारे में आपको ये कहूं कि देखें उसमें क्या था, मैं जल्दी से एग्जांपल बना देता हूं, इसकी गौर कीजिएगा। मैं 2 एलिमेंट्स ही ले लेता हूं, एक में है 1 2 और B सेट में मैं ले लेता हूं AB। ठीक हो गया। अब बच्चों इसके टोटल पॉसिबल रिलेशंस जो A क्रॉस B बनेगा ना, वो बनेगा 1A 1B और 2A 2B। अगर इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं ना आप, डायग्राम्स बना के, तो इससे मुराद क्या बनती है, जरा गौर करें, इससे मुराद क्या बनती है। एक ये है, एक ये है। अब देखें इसमें मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं A और B। आप चेक करें, ये 1 का रिलेशन है A के साथ और 1 का रिलेशन B के साथ भी है। ठीक हो गया। और फिर 2 का रिलेशन है A के साथ और 2 का रिलेशन B के साथ भी है। B के साथ, ये जो ऊपर बात की गई है। अब अगर मैं नीचे रिलेशंस कुछ इस तरह से बना दूं, मैं आपको जरा गौर कीजिएगा, मैं अगर आपको उसमें से एक रिलेशन दूं और एक रिलेशन कुछ इस तरह से दूं कि आपको बच्चों में ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कोई बच्चा बना के दिखाएगा, देखिएगा मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनती है A क्रॉस B की। अब बस मैं मैट्रिक्स फॉर्म की तरफ आपको लाना चाह रहा हूं। 1 2 इधर लिख लेता हूं और इधर देखिए ऊपर आ जाएगा, AB इधर लिख लेता हूं। ये A क्रॉस B बनने लगा है। आपने पहले मैट्रिक्स फॉर्म शायद नहीं पढ़ी हो इसकी। अब देखें 1 क्रॉस A, 1 का A के साथ रिलेशन मौजूद है ना, इधर देखें 1 का A के साथ रिलेशन है, इसको मेंबरशिप वैल्यू 1 दे दो। 1 का B के साथ भी रिलेशन मौजूद है, इसको मेंबरशिप वैल्यू 1 दे दो। 2 का A के साथ रिलेशन मौजूद है, इसको वैल्यू 1 दे दो। 2 का B के साथ रिलेशन मौजूद है, इसको वैल्यू 1 दे दो। बात समझ आ गई आपको? यस सर। अगर मैं, बस मीटिंग भी खत्म होने लगी है, अगर मैं ऐसा कर दूं, बस अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं एक रिलेशन बनाता हूं 1 2, सॉरी ये डिवीजन नहीं आएगी, लेट कर रहा हूं। अच्छा, मैं अगर एक रिलेशन बना देता हूं, एक रिलेशन बना देता हूं 1 2 के साथ, और इधर मैं A B रखता हूं, तो मैं इधर करता हूं 1 0 0 1। तो इससे एक्चुअली क्या मुराद बन रहा है, मैं जल्दी से ये रिलेशन लिख रहा हूं। इससे बन रहा है 1 A 1 का एक के साथ साथ बन रहा है, और 2 B।